मूवी की शुरुआत होती है 2008 में, जहां सुदर्शी नाम की एक लेडी एक घर के पीछे किसी चीज को जोर से पीट रही होती है। वो पहले एक मरा हुआ रेवन बर्ड उठाती है और उसके पंखों को खींचकर निकालना शुरू करती है, बीच में कोई सैतानिक चांटिंग करती हुई। फिर वो उन रेवन बर्ड्स को एक बड़े लकड़ी के मुसल में डालकर उन्हें फिर से पीटने लगती है। बाद में हमें दिखाया जाता है कि सुदर्शी का एक रेस्टोरेंट है और हम देखते हैं कि उसके रेस्टोरेंट में कस्टमर्स की बहुत भीड़ है। घर पर उसका हस्बैंड तरियादी उसकी स्पेशल चिली सॉस की तारीफ करता है, लेकिन तभी सुदर्शी को घर के अंदर एक रेवन बर्ड नजर आता है और वो डर जाती है। ना चाहते हुए भी वो धीरे धीरे तरियादी के पास जा रही थी, चाकू हाथ में लिए हुए, और जब वो उसे अटैक करने वाली होती है, तरियादी उसे बताता है कि उनकी खुशी उसके मेहनत की वजह से है। फिर अचानक सुदर्शी पहले वाली जगह पर वापस आ जाती है, लेकिन अब रेवन बर्ड गायब हो चुका होता है और वो भागते हुए वहां से चली जाती है। तरियादी उसे ढूंढने के लिए जाता है, तब वो एक शीशे के सामने खड़ी होती है और वो उसके पास पहुंचता है तो वो बेहोश हो जाती है। फिर अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो क्रिपी तरीके से बेंड होकर हाथों और पैरों पे खड़ी हो जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, मेरी आंखें बंद है और कोई मुझे बचा नहीं सकता। ये लाइन वो बार बार दोहराए जा रही थी, जबकि तरियादी उसे प्रेयर्स करने को कहता है। इस पर वो क्रीपी तरीके से हंसने लगती है और स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। 2 साल बाद डॉक्टर रोनी, जो तरियादी का भाई है, तरियादी को हॉस्पिटल से घर लाता है, जो उस दिन के बाद मेंटल हॉस्पिटल में था, और घर में उसकी बेटियां वुलान और माया उसका वेलकम करती हैं। रोनी बताता है कि तरियादी की ओवरऑल कंडीशन में सुधार हुआ है और उसकी तबीयत अब स्टेबल है, लेकिन माया को उसके बिहेवियर पे ध्यान रखना पड़ेगा। वो माया को मेडिसिन्स देता है और उसे एडवाइस देता है कि ट्रोमा से जुड़ी बातें वो उसके सामने अवॉइड करे। डिनर के दौरान तरियादी माया से पूछता है कि स्कूल कैसे चल रहा है और कहते हैं कि वो उसकी ग्रेजुएशन अटेंड करना चाहता है, और वो भी उसकी माँ के साथ। वो पूछता है कि क्या सुदर्शी अभी भी रेस्टोरेंट में है, जिसका जवाब माया देती है कि वो बेडरूम में है। रात के वक्त तरियादी और सुदर्शी को डांसिंग करते दिखाया जाता है। इसी बीच वुलान को एक अजीब सा गाना सुनाई देता है। जब वो चेक करने जाती है तो उसे पता चलता है कि कमरे की विंडो टूट गई है और उसके फादर अकेले बाहर खड़े हैं। वुलान घबरा जाती है और जोर से उन्हें बुलाने लगती है। जब फादर उसकी तरफ मुड़ते हैं, तब उनके चेहरे पर एक क्रिपी स्माइल होती है और बिना किसी वार्निंग के वो आयरन पाइप से टक्कर खाकर खुद को घायल कर देते हैं, जिससे ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है, प्लीज। अगले दिन तरियादी के फ्यूनरल में माया को रोनी का कॉल आता है, जो कंडोलेंसेस देता है और बताता है कि एक इमरजेंसी सर्जरी की वजह से वो अगले दिन मिल पाएंगे। इसी वक्त सुदर्शी के सिबलिंग्स फ्यूनरल के लिए पहुंचते हैं, जिनके नाम सुमारनी, बमबंग, सुचिप्टो होते हैं। घर के अंदर सिबलिंग्स सुमारनी को कहते हैं कि वो माया को मनाकर सबको छोटे हाउस में शिफ्ट करवा दे, ताकि इस घर को बेच के पैसे आपस में बांट सके। वो कहते हैं कि ये घर उनके फादर का है, सुदर्शी का नहीं। समारनी उन्हें याद दिलाती है कि उनके फादर की विरासत का पैसा उन लोगों की गलती से ही चला गया था। आगे सुमारनी जो होती है वो सुदर्शी के साथ कमरे में दिखाई देती है। फिर माया कमरे में आती है और बताती है कि उसकी माँ को रेस्ट की जरूरत है। सुमारनी जाते हुए सुदर्शी के कानों में कुछ फुसफुसाती है, फिर धीरे से निकल जाती है। बाद में सुमारनी माया को सलाह देती है कि वो घर को बेच के पैसा ले ले, लेकिन माया कहती है कि ये पूरी फैमिली का डिसीजन है और जब उनकी माँ ठीक हो जाएगी तभी घर बेचा जाएगा। फिर सारे सिबलिंग्स घर से निकल जाते हैं। कार से वापस जाते हुए बमबंग सुमारनी से सुदर्शी के हालत के बारे में पूछता है और वो कहती है कि कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं आई है और हमें पेशेंस रखने की जरूरत है। सुचिप्टो कहता है कि हम पेशेंस कैसे रख सकते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत है।
अचानक सुदर्शी के बाल सुमारनी के हाथ में नजर आते हैं, जो देख दोनों डर जाते हैं। इसके बाद रात में बिजली चली जाती है। माया किचन में माचिस ढूंढने के लिए जाती है और हम उसके पीछे उसकी माँ का एक फ्लोटिंग शैडो देखते हैं, जो अचानक से गायब हो जाता है। जब माया वापस अपने कमरे में आती है तो उसके बेड के पास उसे एक रेवन बर्ड नजर आता है और उसे विंडो खुली हुई मिलती है। वो धीरे से उठती है, बेडशीट से रेवन को भगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके होश उड़ जाते हैं जब उसके सामने उसे उसके फादर खड़े दिखाई देते हैं। रूम के अंदर बहुत सारे रेवन बर्ड घूमने लगते हैं और उसकी आंख खुल जाती है और ये सब उसका एक नाइटमेयर होता है। अगले दिन जब माया अपनी माँ के कपड़े बदल रही होती है, तब वो देखती है कि उसकी माँ के पीठ पर एक घाव हो गया है और उस पे कीड़े रेंग रहे हैं। माया जल्दी से रिको को फोन करती है, जो घर आकर उसे मेडिसिन देता है और ट्रीटमेंट बताता है। लेकिन जैसे ही दोनों रूम में एंटर करते हैं, रिको कहता है, चलो बाहर बात करते हैं, और जल्दी से दरवाजा बंद कर देता है। इसी मोमेंट पे सुदर्शी आंखें खोल लेती है। रिको जो होता है वो माया से कहता है कि उसे मिरर को ढक देना या हटा देना चाहिए, क्योंकि उसको डर है कि उसके फादर की डेथ का कनेक्शन मिरर से हो सकता है। रिको बताता है कि कई सालों पहले माया के नाना की 3 पत्नियां थीं। उनमें से 2 मिस्टेरियसली मर गई थी और सिर्फ तुम्हारी दादी जिंदा बच गई थी, और उन दोनों की बॉडीज किसी ने भी नहीं देखी। और ऐसे रूमर्स थे कि तुम्हारे दादा ने उन दोनों पत्नियों को एक डीमन को सैक्रिफाइस कर दिया था। फिर एक फ्लैशबैक में माया के दादा एक ब्लैक मैजिक के रिचुअल में होते हैं। वो एक काली मुर्गी को किल करते हैं और उसका खून पीते हैं, और फिर खुद का हाथ चाकू से काटकर उसी खून को एक पेपर पे गिराते हैं। फिर वो एक बड़े मुसल के अंदर लेट जाते हैं। अचानक एक एंटिटी मिरर से निकलती है, मुसल से कूटकर दादा को मारना शुरू कर देती है। रोनी बाहर खड़ा ये सब देखकर बहुत डर जाता है। माया जब और पूछती है, और क्या देखा, तो रिको कहता है, एक परिवांगन, एक डेमन जिसे रेगुलर फीड कराना पड़ता है, जो बदले में वेल्थ और पैसा देता है। माया पूछती है, ये उसकी माँ से कैसे कनेक्टेड है? लेकिन कुछ और बताने से पहले ही रिको को एक कॉल आती है और वो कहते हैं कि वो एक पेशेंट के पास जा रहे हैं। रिको जाते हुए इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि मिरर को कवर करते रहना। जैसे ही वो जाते हैं, एक एंटिटी धीरे धीरे माया के पास आने लगती है। बाद में जब माया सुदर्शी के कमरे में जाती है तो वो शीशे में देखती है कि एक एंटिटी उसकी माँ के घाव को लीक कर रही है। घबराकर वो रोनी को फोन करने लगती है, लेकिन उससे पहले वुलान बाहर से आ रही होती है, जो उनकी माँ के कमरे की तरफ बढ़ी रही होती है। माया तुरंत वुलान को रोकने की कोशिश करती है, माँ के कमरे में मत जाओ। लेकिन वुलान अपनी माँ को चेक करना चाहती थी। तब कमरे से शॉकिंगली सुदर्शी उनके नाम पुकारती है और वुलान खुशी से उसके पास दौड़ती है और जाकर उसके पास बैठ जाती है। जब माया अपनी माँ के पीठ को चेक करती है तो देखती है कि उसका घाव अब पूरा हील हो चुका है, और सुदर्शी कहती है, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? इसी बीच हम रोनी को देखते हैं। वो फोन पर किसी से बात करते हुए रेलवे क्रॉसिंग के पास रुक जाता है। बैरियर के नीचे आते ही उसे अपनी पत्नी का कॉल आता है और वो फोन पे बात करते हुए अचानक रेलवे ट्रैक्स के बीच जाकर खड़ा हो जाता है, मानो जैसे उसे किसी ने हिप्नोटाइज किया हो। फिर ट्रेन आकर उसे कुचल कर चली जाती है। कुछ देर बाद माया देखती है कि वुलान गायब है। वो जल्दी से बाहर निकलती है और देखती है वुलान हॉल में एक सफेद चादर में लिपटी हुई खड़ी है। घबराकर माया उसका नाम पुकारती है, पर वुलान चुप रहती है। जैसे ही माया चादर को उठाती है, वुलान अचानक चिल्लाकर माया को डरा देती है और फिर अपने माँ के कमरे की तरफ दौड़ जाती है। हम देखते हैं कि माया के पीछे चादर हवा में फ्लॉट करने लग जाती है और फिर धीरे से नीचे गिर जाती है। माया कमरे में जाकर देखती है कि वुलान सुदर्शी के साथ खेल रही है। माया से सुदर्शी पूछती है, अंकल रोनी हमें मिलने नहीं आ रहे? तभी माया कॉल करने बाहर निकलती है और सुदर्शी के चेहरे पर एक क्रिपी स्माइल आ जाती है। कॉल पे रोनी की वाइफ गुस्से में माया से कहती है
कि उसके परिवार के वजह से रोनी खत्म हो गया। फिर सीन अगली रात का दिखाया जाता है। सुचिप्टो और बमबंग कुछ छुपाने के लिए सुदर्शी के घर आते हैं। बाहर जमीन खोदते हुए सुचिप्टो जल्दी से सुदर्शी के बालों को दफन कर देता है और अपने घर आकर नहाने चला जाता है। लेकिन उस पल कुछ चीज छत पर आने लगती है, जिससे पूरा घर हिल उठता है। डर के मारे सुचिप्टो एक धारदार हथियार उठा लेता है। अचानक कोई उसका पैर पकड़ लेता है और वो डर कर हथियार चलाने लग जाता है। लेकिन वो देखता है कि उसने अपना ही पैर काट लिया है। वो जोर जोर से चिल्लाता है और देखता है कि एक एंटिटी उसका कटा हुआ पैर लेकर जा रही है। वो भागने लगा, लेकिन एंटिटी उसे खींचकर अंधेरे में ले जाकर मार डालती है। अगली सुबह माया मिरर को कवर कर देती है। उस वक्त वुलान को अपनी माँ के साथ देखती है। उसे अपनी माँ के साथ कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो वुलान को वहां से ले जाती है। रात को सोते समय उसे फिर से हेलुसिनेशन होता है। फिर वो उठकर वुलान को देखने जाती है जो बाहर थी। वो देखती है कि वुलान कुएं के ऊपर खड़ी है और वो कूदने ही वाली होती है कि माया उसे बचा लेती है और उसे अपने कमरे में सुला देती है। माया अपनी माँ के कमरे में जाती है, जहां मिरर का कवर अपने आप गिर जाता है। वो मिरर को बाहर ले जाती है और हम मिरर में उस एंटिटी को देख पाते हैं। बाहर लाकर वो मिरर को जमीन पर गिरा देती है और एक पत्थर से उसे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन मिरर बिल्कुल नहीं टूटता। मिरर पर कोई स्क्रैच तक नहीं पड़ता। माया हार मानती है और अंदर चली जाती है, पर हम उस एंटिटी को मिरर में देखते हैं। अगली दिन माया हैरान होकर देखती है कि मिरर फिर से कमरे में वापस आ गया है। वो वुलान को फ्रूट लाने के लिए बाहर भेज देती है। माया अपनी माँ का ड्रेस चेंज करने लगती है। वो देखती है कि उसकी माँ के पीठ का घाव अब ग्रीन हो चुका है। सुदर्शी कृपी स्माइल के साथ कहती है, मरने का समय आ गया है। डरकर माया अपनी बहन को लेकर घर से बाहर निकल पड़ती है, मगर रास्ते में एक बूढ़ी औरत गाड़ी के विंडो के पास आती है। माया समझती है कि शायद वो कुछ पैसे मांग रही है, पर जब वो विंडो नीचे करती है, वो उससे उसकी सोल मांगने लगती है। माया स्पीड से कार चला देती है। वो वापस कार की विंडो पर आकर दोबारा बोलती है कि उसे उसकी सोल चाहिए और गायब हो जाती है। आखिरकार वो सुमारनी के घर पे पहुंच जाती है। घर में माया सुमारनी से हेल्प मांगती है, पर सुमारनी बताती है कि उन्होंने पहले ही हेल्प करने की कोशिश की थी, लेकिन इस रास्ते में सुचिप्टो की जान चली गई। माया ने सुमारनी को बताया कि उसकी माँ की स्किन ग्रीन हो गई है, जिस पर सुमारनी कहती है कि अब वो औरत उनकी माँ नहीं रही, उनकी बॉडी परेवांगन के कब्जे में है। फिर सुमारनी समझाती है कि उनके नाना ने डीमन से छुटकारा पाने के लिए खुद का सेक्रीफाइस कर दिया, लेकिन सुदर्शी ने उसे फिर से बुला लिया ताकि उसका रेस्टोरेंट चल सके। सुदर्शी ने डीमन को बुलाया, जो उनसे उनका सच्चा प्यार या उनकी जान की मांग करता है। जब सुदर्शी ने तरियादी को सेक्रीफाइस नहीं किया, तब डीमन ने तुम्हारे पिता को ले लिया, सुदर्शी से उसका हेल्थ छीन लिया और परिवार से उनका पैसा छीन लिया, और ये कर्ज 7 जनरेशन तक चलता रहेगा। सुमारनी उनके सामने एक जगह रखकर बताती है कि इसमें साउथर्न सी का इंचार्टेड पानी है। उन्हें इस पानी को सुदर्शी के शरीर पर पैर से लेकर सिर तक 7 बार डालना होगा। अगर ये फेल हुआ तो सुदर्शी को आग में जला देना पड़ेगा। माया मना कर देती है, पर सुमारनी उसे समझाती है घर में जो है वो उनकी माँ नहीं है, और माया मान जाती है। माया पूछती है कि क्या वुलान आज रात उसके घर में रह सकती है, पर सुमारनी कहती है कि वुलान तुम्हारे साथ सेफ रहेगी। माया और वुलान वहां से निकल पड़ती हैं और सुमारनी घर में एक रिचुअल करती है ताकि उनकी मदद कर सके, लेकिन नारियल तोड़ते ही उसमें से पानी के बजाय खून गिरने लगता है। फिर छत से एंटिटी उस पर गिर पड़ती है और सुमारनी का सिर उड़ा देती है। इसके बाद माया अपने घर पहुंचती है और वुलान से कार में ही रहने के लिए कहती है। फिर माया सुदर्शी के कमरे में रिचुअल शुरू करती है। इंचॉटेड पानी को उसके बॉडी पर डालने लगती है। उस बीच वुलान को गाड़ी के बाहर रोनी दिखता है और वो उसके साथ चली जाती है, लेकिन हमें पता है कि वो रोनी नहीं, डीमन है, और ये सब ऊपर से माया देख लेती है।
और वुलान को आवाज लगाने लगती है। इसी बीच अचानक सुदर्शी बेड पर खड़ी होकर अपने आप को अजीब तरीके से बैंड कर लेती है और वो माया पर हमला कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि रोनी वुलान को उसी जगह पे ले जाता है जहां पहला रिचुअल हुआ था। कुछ देर बाद माया बचकर उसी जगह पर आ जाती है। वो देख लेती है कि वुलान मुसल के अंदर बेहोश होकर लेटी हुई है और सुदर्शी उसके सामने खड़ी है, जो माया से कहती है कि वो अपने नाना के हाथ को किस करे, जो नाना जी के रूप में एक डीमन था। न चाहते हुए माया अपने नाना के हाथ को छू लेती है। वुलान चिल्लाकर उठती है और मुसल से निकलने की कोशिश करती है। इसी का फायदा उठाकर माया मुसल से अपनी माँ और डीमन पर हमला कर देती है। सुदर्शी पर हुआ हर एक वार डीमन को कमजोर करता है। वो वुलान की तरफ बढ़ता है, लेकिन माया मुसल से सुदर्शी पर हमला करती रहती है और वो कमजोर होकर वुलान से दूर हो जाता है और अंत में गिर जाता है और सब नॉर्मल हो जाता है। गाड़ी की तरफ लौटने के बाद माया को वुलान शीशे के बारे में याद दिलाती है। माया फिर से अपनी माँ के कमरे में लौट आती है और मिरर को हटाने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसकी माँ उस पर अटैक कर देती है। तभी वुलान घर में आ जाती है, जहां वो सुदर्शी को माया के पास देखती है और वुलान एक जलता हुआ लैंप सुदर्शी के ऊपर फेंक देती है और सुदर्शी जलने लगती है और मर जाती है। अगली सुबह माया कर्सड मिरर को साउथर्न सी में बहा देती है। इसके बाद दोनों बहनें अपनी कार में ही सो जाती है, लेकिन फिर एक कौवा कार से टकरा जाता है और वुलान की नींद खुल जाती है। वुलान गाड़ी से उतरकर आसपास देखने लगती है और वो माया को देखती है, जो बैठकर कौवे को खा रही थी। यानी कि ये कर्स अभी तक एंड नहीं हुआ है और मूवी इसी सीन के साथ खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज।